अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि आप लोग जहाँ रहें खैरियत से रहें। ये संडे की वीडियो है और मैं अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन की मुकम्मल डीप क्लीनिंग कर रही थी। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है अपने बेटे के कमरे से। इस वाले पोर्शन की क्लीनिंग मैं 2 दिन बाद या 3 दिन बाद ज़रूर करती हूँ, लेकिन मुकम्मल डीप क्लीनिंग 1-2 हफ्ते के बाद मैं करती हूँ। और डीप क्लीनिंग करती हुई मैं सबसे पहले डस्टिंग वगैरह करती हूँ और अपने बेटे के कमरे से ही मैं सफाई स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैंने उससे कमरे की तमाम खिड़कियाँ साफ़ की हैं, क्योंकि खिड़कियाँ बाहर की तरफ खुलती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डस्ट उनमें आता है। और उसके बाद मैंने उसकी स्टडी टेबल और उस पर पड़ी हुई तमाम चीज़ों को साफ़ किया अच्छी तरह से, और उसके लिए तमाम चीज़ें और बुक्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ करके रख दी। और स्टडी टेबल की तमाम ड्रॉर्स वगैरह भी मैंने निकाल कर साफ़ कर दी हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी वो भी मैंने डिस्कार्ड कर दी। इस तरह रूटीन में डीप क्लीनिंग करने से तमाम चीज़ें ऑर्गेनाइज रहती हैं और ज़रूरत के वक्त आपको अपनी तमाम चीज़ें अपनी जगह पर मिलती है और घर भी बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। इस पोर्शन के तमाम बेड शीट्स और पिलो और कुशन कवर्स भी मैंने धोकर सुखा दी हैं। आज वो भी मैं पिलोस को तमाम कवर्स चढ़ा दूंगी और बेड शीट्स भी मैं साफ़ बिछा दूंगी। अपने बेटे की सिंगल बेड के लिए मैंने डबल बेड शीट ख़रीदी है, और उस डबल बेड शीट से मैंने इस सिंगल मैट्रेस के लिए फिटेड शीट सी ली है, ताकि ये अपनी जगह पर रहे और बहुत जल्द ख़राब ना हो। इस तरह के फिटेड शीट्स बच्चों के कमरे के लिए बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि ये जल्दी अपनी जगह से ख़राब नहीं होते और अपनी जगह पर बिल्कुल सही रहते हैं। बेड हमेशा ठीक रहता है, बस इनको निकालना और पैर से चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर ये बहुत सहूलत होती है कि हर वक्त बेड को ठीक नहीं करना पड़ता। और जिस दिन मैं ये डीप क्लीनिंग कर रही थी बहुत अच्छी धूप निकली हुई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था। इस पोर्शन की डीप क्लीनिंग करती हुई मैं फ़र्श पानी से धो लेती हूँ। इससे एक तो ये जल्दी साफ़ हो जाते हैं और अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। बस फ़र्श को अच्छी तरह से धोने के बाद मैंने वाइपर से तमाम पानी खुश्क कर लिया और फिर पंखा लगा दिया ताकि अच्छी तरह से फ़र्श सूख जाए। और कमरा उसका इतना चमक उठा था, तमाम चीज़ें बिल्कुल साफ़ हो गई थी। बस यहाँ पर मैंने उसका सिर्फ़ एक सिंगल मैट्रेस फोम बिछाना है, जो फ़र्श अच्छी तरह खुश्क होने के बाद मैं फिर बिछा दूँगी। इसके बाद मैंने इस पोर्शन का टीवी लाउंज भी धो दिया है और इसका पानी ज़्यादा जल्दी नहीं निकलता। इसके बाद मैं इसमें मॉप भी लगा लेती हूँ ताकि फ़र्श अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और मेरे बेटे का कमरा भी बिल्कुल साफ़ हो गया है और टीवी लाउंज भी। इसके बाद मैं आ गई थी, यहाँ पर हमारा एक टेरेस है, उसमें मैंने टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। बहुत सारे प्यारे प्यारे पौधे मैंने रखे हुए हैं। पौधे भी धूल मिट्टी से बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, इसलिए मैंने पहले तमाम पौधे धो लिए हैं। और पौधों को रखने के लिए मैंने इस तरह के स्टैंड्स बनाए हुए हैं, इनको भी मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। पौधे और गमले वगैरह धोने के बाद फ़र्श बिल्कुल मिट्टी से भर गया था, इसलिए मैंने फिर इसको भी अच्छी तरह से धो लिया है। और अच्छी धूप निकली हुई थी, इसलिए वाइपर लगाने ही बस सारा पानी खुश्क हो गया था और फर्श बिल्कुल चमक उठा था और पौधे भी इतने हरे भरे और ख़ूबसूरत निकल आए थे। पूरे पोर्शन की मैंने मुकम्मल डीप क्लीनिंग कंप्लीट कर ली थी और पंखे चला लिए थे ताकि अच्छी तरह से तमाम जगह खुश्क हो जाए। और जब मैं ये डीप क्लीनिंग कर रही थी तो बच्चे और उनके बाबा छत पर रोश बना रहे थे बीफ का। और जैसे ही मैंने क्लीनिंग ख़त्म की उन्होंने मुझे ऊपर बुला लिया। उन्होंने बहुत मज़ेदार बीफ का रोश बनाया हुआ था।
छत पर ही उन्होंने तमाम काम किया और फिर मुझे बुला लिया। बच्चों और बाबा ने बहुत मज़ेदार बीफ बनाया था। फिर हमने छत पर धूप में बैठकर मज़ेदार रोश एंजॉय किया और फिर मैं नीचे आ गई, पंखे वगैरह बंद कर दिए और तमाम पोर्शन हमारा बिल्कुल चमक उठा था। इस पोर्शन में हमारी 3 कमरे हैं और एक किचन और एक टीवी लाउंज है और एक ये टेरेस है। एक मेरे बेटे का कमरा है और एक मेरी बेटी का कमरा और एक एक्स्ट्रा हमारा गेस्ट रूम है इसमें। और इस पोर्शन का किचन हम इस्तेमाल नहीं करते, वो बस बंद होता है। और ये मैंने यहाँ पर अपने लिए टेरेस गार्डन बनाया हुआ है। बहुत सारे प्यारे प्यारे पौधे मैंने कलेक्ट करके यहाँ पर रखे हैं। गमलों में मैंने सब पौधे लगाए हुए हैं और गमलों के रखने के लिए इस तरह के आयरन स्टैंड्स भी लगाए हुए हैं मैंने। और इसके नीचे हमने व्हील्स दिए हुए हैं ताकि अगर स्टैंड को सफाई करने हुए एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया जा सके। और यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर ये आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें।